जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार मत घबराना, तेरे पीछे से आ जमाना। नीतीश कुमार मत घबराना। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज होती है। यहाँ शह और मात का खेल होता है, ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। जब बिसात पिछ जाती है तो बाजी मारने के लिए क्या अपने और क्या पराए, बस शह और मात का खेल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। जी हां, जो पूर्व में ये कयास लगाए जा रहे थे और जो अनुमान थे कि जदयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की विदाई तय है और उनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से जो उनकी नज़दीकियां थी, ये नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी। चलिए आपको हम विस्तार से ये पूरा विश्लेषण समझाते हैं और ये बताते हैं कि दरअसल क्या हुआ। हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाएंगे, थोड़ा पहले ले चलेंगे। देखिए, जब 2019 में दोबारा देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो नीतीश कुमार भी इसमें पूरे दमखम से लगे हुए थे। बिहार में दोबारा फिर से एनडीए की सरकार बन गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और वो महागठबंधन में चले गए थे। लेकिन 2017 में उनकी वापसी हुई और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर लड़ा हुआ था। मेरा मतलब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था और बिहार में 39 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो नीतीश कुमार नाराज हो गए, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू को केवल एक ही मंत्रालय दिया जा रहा था। हालांकि कुछ और सुविधाएं उनको दी जा रही थी, मसलन राज्यसभा में किसी को भेजना था या हरिवंश जी को राज्यसभा में उपसभापति बनाया गया। बिहार में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे ही, तो नीतीश कुमार की नाराजगी हो गया और उन्होंने कहा कि हम एक सांकेतिक हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार 2 या 3 मंत्रालय चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर जब मंत्रिपरिषद दिल्ली में फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो फिर जदयू मान गई और वो एक मंत्रालय लेने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर यहाँ पर मामला क्या अटका कि बीजेपी के आला कमान ने कहा, मेरा मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि हम आपको एक मंत्रालय देंगे, लेकिन आरसीपी सिंह को वो मंत्रालय दिया जाएगा। और नीतीश कुमार चाह रहे थे कि वो ललन सिंह को, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी थे, जो अब पूर्व हो गए, उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन इस पर बीजेपी तैयार नहीं थी। तब से ललन सिंह के मन में बीजेपी के प्रति खटास थी और वो मौके की तलाश में थे और उन्होंने अपना बदला पिछले साल लिया जब 2022 में बिहार में बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट गया। बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए से जदयू अलग हो गई और बिहार में नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो गया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। उसमें वामदल और कांग्रेस भी हैं। और समय समय पर आप ये देखते होंगे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह संसद के सत्र के दौरान बीजेपी के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं। तो ये एक उनके मन में बीजेपी के प्रति खटास लंबे समय से था। लेकिन अब जदयू के राष्ट्रीय पद से जब ललन सिंह की विदाई हुई है तो ऐसे में कयास लग रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार दोबारा फिर एनडीए में आ जाएंगे और उनका अब इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है। लेकिन इन पूरे खबरों के बीच हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल 19 दिसंबर को जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी तो उस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से सीधे मुंह बात भी नहीं किया था। हाल के दिनों में नीतीश कुमार से वो थोड़ी दूरी बनाकर रह रहे थे, यहाँ तक कि बिहार में जब इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट हुआ तो उस वक्त भी नीतीश कुमार के इस बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके साथ दूरी बनाई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ललन सिंह हाल के दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव की पूरी पैरवी कर रहे थे और नीतीश कुमार पर भी यह दबाव बना रहे थे कि अब आप राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर हो जाएं। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार का नाम कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार ने काफ़ी चालाकी से इस मामले को संभाला है और पार्टी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए दोबारा फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। जी हाँ, दिल्ली में नीतीश कुमार की दोबारा फिर ताजपोशी हो गई और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बन गए हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि 12 ऐसे विधायक हैं जो ललन सिंह के
संपर्क में हैं और जो उन्हें समर्थन कर सकते हैं, और कोई जोड़ तोड़ की बिहार में संभावना हो सकती है। बीजेपी भी इन दावों को हवा दे रही है। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे नीतीश कुमार ने नहीं ठगा है। हालांकि आप पूर्व में अगर देखेंगे तो जब जदयू से पहले जब समता पार्टी थी तो जो उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी नीतीश कुमार की जो तलखी हुई और टकराहट हुई, और फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, या फिर कुछ दिन पूर्व जब उपेंद्र कुशवाहा फिर अपनी पार्टी को विलय कर जदयू में आया था और उन्हें भी प्रमुखता से पार्टी में पद दिया गया था, उनके साथ में नीतीश कुमार की नहीं बनी। आरसीपी सिंह जो उनके काफ़ी करीबी थे, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनके साथ भी उनकी तनातनी हो गई, और अब ललन सिंह के साथ भी हो गई। हाल के दिनों में ललन सिंह को ऐसा लग रहा था कि अब नीतीश कुमार में वो दम नहीं रह गया है और नीतीश कुमार के साथ अब किसी तरह का खेल किया जा सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, देखिए सिक्के का आप दूसरा पहलू देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच कोई सहमति हो, ताकि इस तरह का जब वो कदम उठाएंगे तो इंडिया गठबंधन को ऐसा लगेगा कि कहीं नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ अपना गठबंधन न कर ले। ऐसे में इंडिया गठबंधन की पूरी फजीहत हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही आगे बढ़कर इस गठबंधन के स्वरूप को गढ़ने में आपकी महती भूमिका निभाई है। लेकिन इन सब के बीच जो चर्चाओं का बाजार गर्म है और जो राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि ललन सिंह भी शांत बैठने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें ये कहा कि भाई आप कह दीजिए कि चुनावों में हमारी व्यस्तता होगी और हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इन सब प्रकरण के बीच मामला तो यहाँ फंसता ही है कि राजद के साथ जिस तरीके से ललन सिंह की नज़दीकी थी और ललन सिंह लगातार ये दबाव बना रहे थे कि नीतीश कुमार अब ये गद्दी छोड़ दें और तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी कर दी जाए। उनको ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर बिहार में सीएम बनते हैं तो वो भी डिप्टी सीएम बन जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम उनके बनने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो थे ही और ये बहुत बड़ा पावरफुल पद उनके पास था ही। लेकिन उनको लग रहा था कि अब वो अपने हिसाब से बिहार की सियासत को हाँकेंगे, लेकिन ऐसा नीतीश कुमार ने होने नहीं दिया। उन्होंने उन्हें अपने राजनीति की विषाद पर चित कर दिया, और ऐसा हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। अब हम आपको ये बात भी समझा देते हैं कि नीतीश कुमार के इस कदम के बाद अब वो इंडिया गठबंधन पर दबाव भी बना सकते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर भी वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में 17 सीटों पर जदयू ने जीत हासिल कर ली है। उनके सांसदों के मन में भी ये बात उठ रहा है लगातार कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जीत हासिल की थी, आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जदयू ने ये कह दिया है कि वो अपनी 17 सीटों पर लड़ेगी और राजद के कोटे में वो 17 सीटें वो सीटें जाएंगी जो बीजेपी ने जीत रखी हैं। ऐसे में राजद भी नहीं चाहेगा कि वो उन सीटों पर लड़े, कोई बीच में एक हल निकाला जाए। तो उस तरह से बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी काफ़ी फंसा हुआ है। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स की है और हम सभी जानते हैं कि बार्गेनिंग करने में नीतीश कुमार हमेशा आगे रहते हैं। पिछले बार भी बीजेपी से उन्होंने 17 सीटें लेने में कामयाबी हासिल की थी। तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में कोई आपसी सहमति होगी और उन्होंने पद छोड़ दिया होगा और नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन पर ये दबाव बनाएंगे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है हम बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बातें तो काफ़ी खास हैं ही कि जब बिहार में दोबारा महागठबंधन की सरकार पिछले साल बनी है तो तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की एक डील हुई थी। इस डील को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और भी तमाम नेता कहते रहे हैं समय समय पर, और राजद के भी कई नेता ये कहते रहे हैं कि जल्द ही तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर होंगे और अपनी बिहार की कुर्सी को छोड़ देते, ऐसा भी होना संभव नहीं दिख रहा। और नीतीश कुमार ने चालाकी से फिर सभी को चित कर दिया और आने वाले समय में बिहार की जो राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी तेज़ रहेगी। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल नीतीश कुमार ने अपने पार्टी को संगठित करने की कोशिश की है और अब इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग से लेकर तमाम लोकसभा चुनाव को लेकर और संगठन को मजबूत करने को लेकर और पार्टी को सुनियोजित कराने के लिए और पार्टी के अंदर जो जिस तरीके से बिखराहट थी और जो फुट थी उसे नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष पद संभाला है। और पार्टी के अंदर जो टूट हो रही थी और जो घमासान मचा हुआ था अब उसे नीतीश कुमार ने शांत करने की कोशिश की है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन गए हैं। बहरहाल आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।